क्योंकि बुद्ध का धम्म जो है वो शब्द से पर है। शब्द में हम बुद्ध के धम्म को समझ नहीं सकते। शब्द माध्यम है, शब्द सत्य नहीं है। शब्द क्या है? सत्य को समझने का माध्यम है। वो सिर्फ संकेत है, वो सत्य नहीं है। सत्य तो हमें स्वयं अपने चारों स्तर पर हमें अनुभव करने का मार्ग है। जब हम अपनी काया पे सत्य देखते हैं, वेदना में सत्य देखते हैं, चित्त और चित्त के धर्म में देखते हैं, तब जाके हमें सत्य का सही अर्थ में अनुभव होता है। तब तक सत्य होते हुए भी वो छुपा हुआ है। सत्य हमारे ही इन पंच स्कंदों में है या हमारे ही अस्तित्व में है, लेकिन वो अज्ञान से घिरा हुआ है। अज्ञान तभी छूटता है जब हम सतिपट्ठान और जागृति का सराव करते हैं। इसलिए बुद्ध उसको एकमेव मार्ग कहते हैं। यही एक मार्ग है जो निर्वाण और बुद्धत्व की तरफ ले जाता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो इस अर्थ से जो सती है, जागृति है, सतिपट्ठान है, ये सभी एक ही अर्थ के, एक ही मार्ग के अलग अलग पहलू है। आनापान सती से ही सतिपट्ठान का मार्ग खुलता है और इसलिए आनापान सती का जो अनुभव है वो कितना महत्व का है, ये वो बुद्ध अपने विद्वान अनुयायी को बताते हैं। ताकि हम भी, अगर हम सही अर्थ में उस प्रकार के व्यक्ति या सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भी इस आनापान सती के महाफल को हमें समझना पड़ेगा, किस प्रकार से उसका परिणाम या हमें लाभ मिल सकता है। तो हमें लेने का भी प्रयास करने की ज़रूरत है। लाभ के बारे में सिर्फ जानने मात्र से हमें लाभ होने वाला नहीं है। तो उसका उस प्रकार से हमें प्रयोग करना पड़ेगा और आचरण करते हुए उसका स्वाद लेना पड़ेगा। अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे, आचरण नहीं होगा, तो स्वाद भी हमें मिलने वाला नहीं है। बातें हो सकती है, स्वाद की बात हो सकती है, आचरण की बात हो सकती है, लेकिन जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आचरण सफल नहीं होता है। तो आज हम आनापान सती के और एक प्रयोग को करने वाले हैं। प्रयोग का मतलब ये है कि प्रयास करने वाले हैं कि सही में हम अपने ध्यान के भीतर जो 5 न्यूरन हैं उसको कैसे समझें। जैसे कि हमने देखा कि सजगता का मतलब मन को जानना है। तो मन को जानना जब हम कहते हैं तो मन हमारा दोनों प्रकार से कार्य करता है। मन एक है लेकिन दो प्रकार से कार्य करता है। उसके धर्म जो है, संस्कार जो है, दो प्रकार, अकुशल भी है और कुशल भी है। अकुशल का भी कारण है और कुशल का भी कारण है। बिन प्रत्यय, बिन कारण से कुछ भी धर्म उत्पन्न नहीं होता है। जो भी धर्म है प्रतीत्य समुत्पन्न है, कारणों से ही वो उत्पन्न होता है। और जब उत्पन्न होता है तो जब उसको हम गहराई में देखते हैं तो उसका लय भी होता है। उत्पन्न होना यहाँ तक हम जान लेते हैं, लेकिन वो लय होता है, इसके तरफ हमारा ध्यान और जागृति नहीं होने के कारण उसी उत्पन्न धर्मों को हम पकड़ के रखते हैं। यह हमें नित्य लगता है, हमें भास होने लगता है कि ये बार बार आ रहा है, मतलब ये ऐसा ही है, ये नित्य है। और इसके कारण हम अपने अस्तित्व को बंधन की तरफ ले जाते हैं और दुख की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सांस को देखते हुए, जागृति का सराव करते हुए उत्पन्न धर्म को जब हम नए धर्म में भी देखते हैं, तो समझ जाइए कि वहाँ से हमारी सही उन्नति या सही मार्ग जो है, ध्यान का सही सुख जो है, वहाँ से शुरू होता है। तो इसलिए आज हम जो 5 न्यूरन है उसके धर्म को, उसके अस्तित्व को
या उसके साथ में कैसे हमें ध्यान का सराव करना है, उसको कैसे हम समझे और कैसे उससे कार्य करते हुए ध्यान के उस गहराई में जाए जिसे हम 5 बोधांग कहते हैं। जैसे कि कल हमने उपचार समाधि में देखा था या समझने का हमने प्रयास किया था कि 5 न्यूरॉनों को शांत करना ही उपचार समाधि है। अभी शांत करना मतलब वो अपने आप तो शांत होगा नहीं। तो शांत वो तभी होगा कि जब उसको हम पहचानेंगे। कोई भी चीज़ हमारे भीतर आ रही है और हमें परेशान कर रही है और उससे हम छूटना चाहते हैं, तो हम कैसे छूटेंगे? हम तब छूट सकते हैं कि जब हम ये समझ सकते हैं या जानने का प्रयास करेंगे कि वो कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, और उसके ऊपर जो मार्ग है, उसका जो उपाय है, उसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही है वो न्यूरॉन शांत होंगे। और शांत होने से ही हमारे भीतर दूसरा जो मन है, जिसे हम कुशल चित्त कहते हैं। ध्यान मतलब क्या है? कुशल चित्त का अनुभव, जिसे हम अर्पणा समाधि कहते हैं। जो हमें कुछ अनुभव प्राप्त होता है, प्रीति का, सुख का, एकाग्रता का, ये हमारे भीतर ही धर्म है। जैसे कि हम देखा था कि जब हम विशेष कार्य करते तो हमारे भीतर छंद उत्पन्न होता है, अधिष्ठान उत्पन्न होता है, स्मृति उत्पन्न होती है, समाधि उत्पन्न होती है और प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तो ये पांचों जो कुशल धर्म है या विशेष चैत्य धर्म है, जब हम कुशल कर्म करने रहते तो कुशल चैत्य धर्म निर्माण होता है। क्योंकि हम कुशल कर्म कर रहे हैं। ध्यान का कर्म कुशल है, क्योंकि उसमें कुशल हम किसे कहते हैं कि जिसमें ना स्वयं की हानि होती है ना औरों की हानि होती है, उसको कुशल कहते हैं। कुशल मतलब अच्छा नहीं। ध्यान को हम अच्छा कहते हैं इसलिए कुशल है, इस अर्थ से वो कुशल नहीं है। ध्यान इसलिए कुशल है क्योंकि ना इस कर्म से औरों की हानि हो रही है ना मेरी हानि हो रही है। उस कुशल कर्म में, उस विषय में ना द्वेष है ना लोभ है, तब वो कुशल कर्म होता है। तो इस प्रकार से हमारे ध्यान को हमें समझना है, पहचानना है। हाँ? ताकि मुझे लगता है कि मैं मेरा भी वीडियो में बंद कर देता हूँ, कोई वीडियो ओपन नहीं कर रहा, सिर्फ राम जी भाई वो वीडियो का ओपन। तो कहने का मतलब ये है, नहीं नहीं तो फिर मैं रिमूव कर दूंगा। तीसरा जो मेरे पास उपाय है कि जिसका वीडियो ऑन नहीं रहेगा, हाँ, अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं होगा ऑनलाइन का तो फिर मैं ऑनलाइन के क्लासेस भी बंद कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम ध्यान आज करने वाले हैं उसमें दोनों मन का हमें अनुभव लेने का प्रयास हम करेंगे। तो हम अभी ध्यान के लिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि उसकी जानकारी हमने कल ले ली थी। 5 न्यूरॉन क्या है, फिर से मैं आपको एक एक शब्द में बताना चाहूँगा ताकि हमें उसकी स्मृति रहे। क्योंकि शब्दों को स्मरण और स्मृति में रखना और उसका इस्तेमाल करना, ये भी जागृति है। अगर शब्द ही भले वो सत्य नहीं है, कभी कभी हमें लगता है कि शब्द सत्य है, कभी कभी हमें लगता है शब्द सत्य नहीं तो क्यों याद रखें। तो दोनों एक्सट्रीम है, दोनों भी मिथ्या दर्शन है। शब्दों को सत्य मानना और शब्दों को पूरी तरह से इग्नोर कर देना, उसका कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों याद रखें, उसका कुछ महत्व ही नहीं, ऐसा नहीं है। महत्व है कहाँ तक है
वो हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए हमें अध्ययन करके कुछ चीज़ें स्मृति में रखना ज़रूरी है। भले हम सब कुछ ना रखें, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि कोई हम पासवर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम याद रखते हैं। वो सभी नंबर हमें याद नहीं रहते। हमारा खुद का मोबाइल हम याद रखने का प्रयास करते हैं। हमारा घर का एड्रेस है, हम भूल नहीं जाते, वो स्मृति में रखते हैं। हमारे मित्र का नाम है या कोई भी ऐसे जो हमारे अच्छी बातें हैं, उसको हम याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सही समय में उसका इस्तेमाल कर सकें और वर्तमान में जो हमें परेशानी है, दुख हो रहा है, उसमें से हम बाहर आ सकें। इसलिए हमें स्मृति की बहुत ज़रूरी है। जो भी हम शब्दों को सुनते हैं और समझते हैं, उसका अर्थ क्या है और कैसे उसका प्रयोग करना है, तो वो शब्द हमें बहुत कुछ दे के जा सकते हैं, हमें सत्य का मार्ग दिखा के जा सकते हैं। लेकिन तभी संभव है कि उसका हमने कैसा प्रयोग करना है। वैसे ही अगर हम 5 न्यूरॉनों को याद रखते हैं, तो हमें उसकी पहचान होने लगती है, और पहचान होने से उसकी जो ग्रहणशीलता बन जाती है। अगर आप पहचानोगे नहीं तो ग्रहणशीलता नहीं बनेगी। अगर आप पहचानोगे नहीं कि ये चोर है, तो चोर भी आपका भीतर आके आपकी हानि कर सकता है। लेकिन आप पहचान जाओगे कि ये चोर है, तो चोर भीतर नहीं आएगा, क्योंकि आपने जान लिया कि ये चोर है, इससे हानि होने वाली है। और हानि, कोई भी इंसान अपनी हानि नहीं चाहता है जब जागरूक होता है। हम अपनी हानि तब करते हैं कि जब हम जागरूक नहीं होते हैं। लेकिन जागृति कभी भी हानि नहीं करवाता है, हमेशा हानि से बचाने के लिए हमें मदद करता है, जिसे हम जागृति कहते हैं। जैसे कि आग हमारे पास में आती है या हम पास में जाते हैं, तो आपकी जागृति आपको बचा लेती है कि इस आग से मुझे बचना है। बचाते हैं इतना ही नहीं, बल्कि इस आग का अच्छे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी आपकी जागृति बताती है। और इस प्रकार से हम आग का सही इस्तेमाल करते हैं और हम जलते नहीं हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी अकुशलता है, वो भी एक प्रकार से आग है, जो हमें जला भी सकती है और हम उससे बच भी सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तीनों चीज़ें हैं, लेकिन वो तभी संभव है कि जब हम उसको हम याद रखते हैं और पहचानते हैं, और उसका धीरे से उपयोग करना हम सीख लेते हैं, ध्यान के भीतर या ध्यान के बाहर। क्योंकि दोनों जगह पे ये 5 न्यूरॉन हमेशा हमारे मन को क्लेश या अकुशलता की तरफ ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मूल जो है लोभ द्वेष मोह, उसी से वो आए हैं। वो कहीं ऊपर से नहीं आए हैं, बाहर से नहीं आए हैं। भले विषय बाहर से आया है, जिसको आप देखते हैं रूप, लेकिन वो बाहर से नहीं आया है। उसका एक कारण बाहर का हो सकता है। सुंदर रूप आपने आपके आंखों से देखा, स्त्री का हो, पुरुष का हो या किसी वस्तु का हो, लेकिन वो कामचंद बाहर से नहीं आया, क्योंकि अंदर लोभ था, इसलिए वो कामचंद बना है। अगर अंदर लोभ नहीं होता, मूल नहीं होता, तो लोभ नहीं बनता, क्योंकि उस घटना में लोभ जैसा कुछ नहीं है। सिर्फ आंखों से देखना है और कुछ नहीं। आंखों की क्रिया सिर्फ देखना है, उसके अलावा आँख कुछ नहीं करती है। छंद को निर्माण नहीं करती है आँख, ना रूप छंद को निर्माण, कितना भी सुंदर हो, उस सुंदरता में छंद, काम छंद निर्माण करने की ताकत नहीं है। लेकिन कामचंद तब निर्माण होता है कि जब हमारा लोभ उसमें प्रविष्ट हो जाता है। हमारा भीतर का जो छंद है या आकर्षण है या आसक्ति है, या उसको ग्रहण करने की जो क्या कहते हैं, अधिक मात्रा है, प्रमाण में करने से वो छंद जरूरत बन जाता है, वो इच्छा जरूरत बन जाती है। लेकिन प्रमाण से अधिक संग्रह करने की, जिसे हम संग्रह वृत्ति कहते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, उससे हम सुरक्षा देखते हैं, उसमें हम सुख ढूंढते हैं,
इस भाव से जब हम किसी विषय को ग्रहण करते तो हमारे भीतर का वो लोभ है, और इसलिए लोभ पता नहीं चलता है क्योंकि उसमें ज़रूरत है। हम समझ नहीं पाते कि लोभ कैसे हमारा बन जाता है और कैसे छूटना है। हमें बड़ा कठिन होता है कि अगर हम लोभ को छोड़ देंगे तो क्या फिर खाना पीना देखना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, हाँ, जो हमारी सुख सुविधा छोड़नी पड़ेगी। हम पूरे एक्सट्रीम में चले जाते हैं, उच्छेदवाद में चले जाते हैं, हाँ, इधर शाश्वतवाद में विषय को पकड़ते हैं। और जब छोड़ने की बात आती है तो हम पूरी तरह से उच्छेदवादी बन जाते हैं। हमें लगता है कि ऐसा करेंगे तो सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध ने ना शाश्वतवाद बताया ना उच्छेदवाद बताया है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया, और मध्यम मार्ग में सब कुछ है जो आपके पास में है, कुछ भी छूटना नहीं है। जो छूटना है उस धर्म को छोड़ना है, उस अजागृति को छोड़ना है, उस अज्ञान को छोड़ना है। जब हम जागरूक हो जाते हैं। अभी सब लोगों ने खोल लिया लगभग, कुछ अपवाद स्वरूप एक दो लोग रह गए हो, ज्यादा नहीं है। थैंक यू सर। तो कहने का मतलब यह है कि 5 न्यूरॉनों की जो पहचान है, पहले उसको शब्द में याद रखना है। दूसरा, उसके स्वरूप में याद रखना है। जब हम कामचंद की बात करते हैं तो उसका स्वरूप जो है वो कितना मोहित है, जैसे कि बुद्ध ने उसको रंगीन पानी से बताया, उसका वो स्वरूप है। उसका भी हमें एहसास होना चाहिए। कामचंद क्या होता है कि मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला, विभिन्न रंगों में वो फंसाने वाला। वो रंगीन इसलिए है क्योंकि हमें लुभाता है, और उस लुभावने के बीच में जो असत्य है वो हमारे भीतर आता है। हम उस लुभावने के कारण सत्य नहीं वहाँ पे ढूंढ पाते हैं। रंगीन दुनिया में हम सत्य को नहीं ढूंढ पाते, उसमें मोहित हो जाते हैं, उसका नशा हो जाता है। तो वो उसका स्वरूप है। उस स्वरूप में भी हमें एहसास करना पड़ेगा। क्या हम इस प्रकार से किसी छंद में या काम छंद का कहीं हमें ऐसा लगाव दिखाई दे रहा है, तब हमें कामचंद पता चलेगा किस प्रकार का कामचंद है। आंखों से रूप का कामचंद आ रहा है, स्वाद से आ रहा है, जीभ से आ रहा है, कान से शब्दों से आ रहा है, गंध नाक से आ रहा है, काया से त्वचा से आ रहा है, या मन के कुछ भावना है, कल्पना है, जो पूर्वग्रह है वहाँ से आ रहा है, विचारों। तो ये सभी द्वार है जहाँ से कामचंद आता है। तब जाके हम कामचंद पे काम करें। ये तो कामचंद कामचंद कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ अगर हम उसको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे तो सब कुछ हमारा ध्यान होश हो जाएगा, और कभी भी हम ध्यान के दूसरे स्तर पर मतलब गहराई में नहीं पहुंच पाएंगे। हमेशा हम किनारे में रहेंगे। किनारे का ही हमें आनंद लेना पड़ेगा कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और नियमित कर रहा हूँ, इसमें हमें आनंद आएगा। लेकिन उस आनंद का और सुख है या परम आनंद है या विमुक्ति का सुख है, उस दिशा में हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो रोकने वाली वहाँ पे धर्म है, हमारा ही धर्म है, वो कोई और हमें रोक नहीं रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते हाँ कि जिस रूप को मैं देख रहा हूँ, जैसे कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, या जो भी मुझे मोहित कर रहा है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि उसके लिए मैं आसक्ति रखता हूँ, उसके लिए मैं पकड़ा हूँ, उसके वजह से मैं जकड़ा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमने वो सामाजिक जिम्मेदारी ली है, वो हमारी ज़रूरत है कि हमने शादी की है, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास में धन है, हमारे पास में सब कुछ है, जिससे हम आसक्त हैं। उस विषय की जिम्मेदारी को ही हमने सत्य माना, उसी को सुख माना है, तभी तो हम छूट नहीं रहा है। हम उसके सच्चे स्वरूप को देख नहीं पा रहे हैं, उसी में हम सुरक्षितता ढूंढ रहे हैं।
क्योंकि अभी तक हमने वो अजागृति से किया है। अभी हमें लगता है कि अभी कैसे छूट सकता है, क्योंकि हमें हैबिट हो गई। लेकिन जब हम जागरूक होते हैं तब हमें धीरे धीरे ख्याल आने लगता है कि कहाँ पे हमारी भूल हुई। जो भूल हुई है तो भूतकाल में, लेकिन वर्तमान में उसको सुधारा जा सकता है। और सुधारने का जो प्रयास है हम निरंतर करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आज से कर रहे हैं, करीबन 10 साल से, 5 साल से हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। तो फिर भी अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है और कैसे इसको हमें समझना है। और ये ध्यान हमें इस प्रकार से समझाने के लिए प्रयास करेगा कि काम छंद है, काम छंद के बाद जो व्यापाद है, कि जो उबलता हुआ पानी है, ये स्वरूप है उबलता हुआ पानी। हम व्यापाद को देखते लेकिन उबलते पानी को नहीं देखते। कैसा उबलता है, मतलब हम उस पानी में जल रहे हैं। जलने का एहसास होगा तब द्वेष छूटेगा। कि हम सही में जलते हैं, सही में जल रहे हैं। द्वेष जब हमें आता है या द्वेष में हमें कोई भी चीज़, हमें किसी को हम तिरस्कार करते हैं, घृणा करते हैं, तो हम अंदर से हमारा हृदय जलता है। और जलता है सही में, तभी तो हमें लोगों को हार्ट अटैक आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसके सभी परिणाम हैं। शारीरिक जितनी बीमारियां हैं द्वेष के कारण। तो उसका जो स्वरूप जब ख्याल आएगा तब उसकी जो दुष्परिणामता जो है वो ख्याल कितना दुष्परिणाम देता है हमारे लिए और संसार के सभी मनुष्य के लिए। सभी उसमें जल रहे हैं। इसलिए बुद्ध ने लोभ, द्वेष और मोह को आग कहा है। कि सभी संसार लोभ, द्वेष, मोह में जल रहा है। वो आग दिखती नहीं है, लेकिन वो मन की आग है, भीतर की आग। तो इस प्रकार से हम उसके स्वरूप को याद रखते हैं, जानते हैं, तब उस पर हम कार्य कर सकते हैं। अगर हमें वो आग लगी नहीं रही तो फिर बुझाने का हम क्यों प्रयास करेंगे। हानि होती है तो हानि होने के बाद थोड़ा हमें एहसास हो जाता है कि कुछ बुरा हुआ है, लेकिन उस पर कार्य करने का मन तभी होगा कि जब उसके स्वरूप को हम जानेंगे कि ये कितनी भयंकर है, जिसके कारण हम इसी जन्म में नहीं, भूतकाल में भी हम बहुत दुखी रहे हैं। और आज भी वर्तमान में अगर हम दुखी है तो उसका कारण भी यही है, क्योंकि उसी के कर्म के कारण हम वर्तमान में भी परेशान हैं। अगर वर्तमान भी दुखी है तो भविष्य कैसा रहेगा। खुद का हो या हमारे जो भी मित्र है, परिवार के लोग हैं, अगर वो सुखी नहीं है तो सुखी नहीं होने का कारण क्या है। हम तो सब सुख के लिए किए हैं। जो कुछ भी हम प्रयास कर रहे हैं सुखी होने के लिए, अगर सुखी नहीं है, दुखी है, तो उसका कारण क्या है। तो उसकी पहचान होना मतलब जागृति है। जागृति होगी तभी पहचान होगी। और पहचान के लिए हम थोड़ा अगर सही ढंग से प्रयास करते हैं, शब्दों को पहचानते हैं, उसके स्वरूप को जानते हैं कि बुद्ध उसमें क्या बताना चाहते हैं और कैसे हमें उसको याद रखना है, समझना है, ताकि वो याददाश्त हमें मदद कर सके कि उसको कैसे शांत करना है, उससे कुछ समय के लिए कैसे रिलीव करना है, ताकि हमारी मन की शक्ति जो है, जो शुद्ध शक्ति है, उसका हम इस्तेमाल कर सकें। अभी हम शुद्ध शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, शुद्ध मन का हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसमें अशुद्धता बहुत फैली हुई है। काम छंद से, लोभ से, आलस से, तिन्मित आलस है, उदित को कुछ चिंता, अस्थिरता है और विचिकित्सा, संदेह है। तो ये पांचों जो निवरण जो है, जो 5 प्रकार के पानी से बुद्ध बता के हमें उसके स्वरूप को अपने कल्पना शक्ति से एक खुद के ऐसे कुछ अनुभव को सामने रखते हुए देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से मेरे मन में या मेरे जीवन में ये एक अवरोध के रूप में, जहाँ पे भी हम परेशान हैं तो यही सामने है।
इसी के वजह से हम परेशान हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य की हम बात करें या हमारे रिलेशन की बात करें या जो कुछ हमें धम्म में हमारी अगर प्रगति नहीं हो रही है, हमें सामने प्रगति नहीं दिख रही है समाज में या आसपास के जो भी जगह पे, यही कारण है हमारे लिए भी और सभी लोगों के लिए भी। तब हमें सत्यता का ख्याल आएगा कि हमें पता चलेगा कि सही में हमें कहाँ पे काम करना है। जहाँ पे दुख है वहीं पे काम होने से ही उस दुख से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये 5 न्यूरन जो है यही हमारे वर्तमान के दुख का कारण है। इसको अगर हम शांत करते हैं तो उसका रूट जो है उसको भी हम आने वाले समय में जानने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा मन इतना सक्षम नहीं है, कुशल नहीं है कि उसके मूल को समझे और नष्ट करे। हमें इतनी जरूर जागृति है कि इस न्यूरॉन को हम शांत कर सकते हैं। इस न्यूरॉनों को हम शांत कर सकते हैं अगर उसको पहचाने और हमारे ध्यान के उद्देश्य को पकड़ के रखें। स्मृति एक प्रकार से वो ऐसी, बुद्ध कहते हैं कि ऐसी डोरी है कि जो आपको हमेशा वर्तमान में बांध के रखती है। जैसे कामचंद हमें हमेशा भूतकाल और भविष्य काल में बांध के रखता है। वो कैसी डोरी है? वो भूतकाल और भविष्य काल में बांध के रखती है। वर्तमान में बांधने वाली डोरी है स्मृति है। जैसे भटक गया वो डोरी फिर से आपको उस जगह पे लाएगी। तो जैसे जैसे स्मृति और वर्तमान में आने का प्रयास होगा उस क्षण के अंदर ये न्यूरॉन शांत होने लगते हैं, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिलता है। भूतकाल में तो स्टोर है, उसको भूतकाल में हमने भोजन दिया इसलिए स्टोर है। अभी वर्तमान में जब उसको आप भोजन नहीं देते हैं, जैसे कि आपके घर के सामने अगर कुत्ता आता है और कुत्ते को अगर आप भोजन नहीं देते हैं तो कुत्ता क्या करेगा? भोजन नहीं मिलने के कारण भुक भुक करके थोड़े समय के बाद में चला जाएगा। अगर आपने भोजन दिया जो आपने कल दिया था और गंदगी करके चला गया और आपको लगता है कि गंदगी अभी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे मैं परेशान हूँ, तो क्या वो कुत्ता भूख भूख करके चला जाएगा? आएगा जरूर, न्यूरॉन आएगी जरूर, लेकिन वो टिकेगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप वर्तमान में उसको भोजन देने के लिए तैयार नहीं हो, आप नहीं देना चाहते। और जब आप उसको कुछ नहीं दोगे तो जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ना हाथ है ना पैर है। उसका वो धर्म ही नहीं है कि आपको पकड़ने का, वो आके चले जाने वाला धर्म है। बादल ठहरने वाले नहीं होते हैं, बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकर जाते हैं और डर उसका भोजन है। अगर आप डर गए, आप भाग गए या उसको आप हटाना चाहते हैं, उसको उसमें बहना चाहते हैं, अच्छा कुछ विचार है उसमें आप बहना चाहते हैं, बुरा विचार है उसको आप हटाना चाहते हैं, तो उसका वो भोजन है। जैसा आपने चाहा, इसका मतलब जो वर्तमान में जो जागृति है उस जागृति को आपने उसको दे दिया, अजागरूकता में चले गए। जैसा आपने उसको भोजन दिया वैसा ही मन उसके साथ में चला गया, और उसके साथ में चला गया मतलब वो उसका हो गया। तो जागृति क्या करती है कि उसके भोजन को वर्तमान में इस्तेमाल करती है, ताकि हम जो हमारा कुशल धर्म है उसको हम विकसित कर सकें। और कुशल धर्म क्या है? वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। या कल हमने जो 5 चैत्य धर्म देखे हैं, हमारा धम्मछंद, अधिष्ठान, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। तो इस प्रकार से हम अपने ध्यान का आज का सराव करने वाले हैं। तो अभी अब हम ध्यान के तरफ आगे बढ़ते हैं। सभी अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए।
एक एक पद्धति में हम एक एक निवरण को समझते हुए उस निवरण का शांत होने के बाद का भी जो कुछ भी हमें अनुभव आएगा वही ध्यानांग है, या वही ध्यान का अनुभव है जिसे हम अपर्णा समाधि कहते हैं। ठीक है, आप अच्छी तरह से बैठे हैं, इसका पूरा अनुभव ले लीजिए। जहाँ पे अगर तनाव आपको लग रहा है आपके हाथ में, पैर में, गर्दन में, तो थोड़ा आप उसको मसाज कर लीजिए, जॉइंट्स को थोड़ा हिला लीजिए, मसल्स को रिलैक्स कर लीजिए। देखिए कि आप सुखद ऐसे आसन में बैठे हैं। आपके लिए सुखद आसन आपके शरीर की अनुकूलता के अनुसार हो सकता है। आपके शरीर की स्थिरता आपके सुखासन का अनुभव है। जिस आसन में आपका स्थिर हो सकता है, जिस आसन में आप सुख से बैठ सकते हैं, जिसमें ना बेचैनी है, ऐसा आसन ही सुखासन है। जिस कुशन पर हम बैठे हैं, जिस जगह पर हम बैठे हैं, उसकी स्मृति रखें, सजगता रखें। जैसे बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं, वैसे ही ये हमारे लिए बोधि वृक्ष ही है। जहाँ पे हम ध्यान का आसन लगाए हैं, हम में भी वही छंद है जो बुद्ध में है, ध्यान करने का छंद, जो बुद्ध होने की श्रद्धा को हमारे भीतर अनुभव करा रहा है। जैसे बुद्ध ने अधिष्ठान किया है, संकल्प किया है, वैसे मैं भी संकल्प करूं इस समय के लिए जितना समय मैं ध्यान में दे रहा हूँ, उसी ध्यान के गहराई में जाने के लिए मैं निरंतर प्रयत्न करूँ। भले शरीर में दुख की वेदना हो, फिर भी मैं अपने ध्यान को पूर्ण करूं। देखिए, यदि अधिष्ठान हमारे मन में सजगता का अनुभव करा रहा है, धीरे धीरे हम ध्यान के विषय को समझ रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, आना पाना सती, यही स्मृति का सराह है।
यही विचार है, यही वितर्क है। उसके अलावा सब कुछ कामचंद है। जो हमने काम किए हैं इंद्रियों से, काया से, वाचा से, मन से, या करने वाले हैं, उसी का छंद, उसी का विचार है जो भूतकाल और भविष्य काल से जुड़ा है, जो हमें मोहित करता है, आकर्षित करता है, हमारे वर्तमान के मन से भटकाता है। वो सभी कामचंद है। अगर मन का भटकाव हो रहा है कोई विचारों में, तो पहचान जाइए कि वो कामचंद है। जैसे आपने विचारों को पहचाना कि कौन सा कामचंद है, उसी क्षण में आप वापस आ जाइए वर्तमान के विचार में, क्योंकि कामचंद का विचार वो वर्तमान का विचार नहीं है। वो विचार उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने कोई काम किए हैं। और चले जा रहा है। उस विचार का विचार नहीं करना है, क्योंकि वो वर्तमान का नहीं है। विचार का विचार उसी का करना है जो वर्तमान में है। सांस का विचार करिए। सांस आ रही है, आने वाले सांस का विचार करें, उसी को जाने, उसी को देखें। एक द्वारपाल की तरह सांस की जांच करें। आने वाला सांस है, जाने वाला श्वास, जाने वाला श्वास कितना सहज है। जिसमें कुछ भी तनाव नहीं है। जहाँ तनाव नहीं है वही वर्तमान है। देखिए, दोनों चित्त का, दोनों मन का हमें अनुभव हो रहा है। कुछ क्षण के लिए कामचंद का भी अनुभव हो रहा है, और जैसे हम जागरूक हो जाते हैं उसको आते और जाते भी देखते हैं। उसमें ना हम फंसते हैं, ना बहते हैं, ना उसे हम रोकते हैं। उसके कारण उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे साक्षी भाव से कामचंद के विचारों को देखें। यही उसके ऊपर उपाय है, क्योंकि उसका हम चिंतन या उसके कारण को ढूंढकर हमें समय
व्यय नहीं करना है। हमारा समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांस को देखने का, सजग होने का, स्मृतिमान होने का, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, सांस का आना और सांस का जाना, यही सत्य अनुभव है। देखिए, दोनों अनुभवों को पहचानिए। जब मन भटकता है तो मन बेचैन हो जाता है, और जब मन सांस को देखता है तो सहज हो जाता है। यही जागृति है, मन को देखने की, मन को जानने की। और क्षण प्रतिक्षण इसी प्रक्रिया से हमारा ध्यान आगे बढ़ते जा रहा है। ध्यान के दूसरे चरण में हमारे द्वेष के निवरण को पहचानिए। द्वेष का अर्थ किसी से द्वेष करना ही नहीं, बल्कि किसी वस्तु मात्रा को नकारना भी द्वेष है, नापसंद करना भी द्वेष है, तिरस्कार करना। इन सभी स्वरूपों में कहीं न कहीं अगर ऐसा कोई विचार हमारे मन में आ रहा है, जो हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तभी हमें द्वेष के विचार आते हैं। उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। जैसे उबलता पानी है, उस उबलते पानी से हमें खेलने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने स्वभाव से आ रहा है और चले जा रहा है। हमारे ध्यान को सांस के गहराई में लगाइए। पूरे शरीर में सांस आ रहा है और जा रहा है। पूरी काया की स्मृति अनुभव करें। जब हमारी स्मृति काया और श्वास में लग जाती है तो बाकी सभी विचार अपने आप शांत हो जाते हैं, क्योंकि मन एक है, वो एक समय में एक ही विषय के साथ कार्य करता है। अगर वो श्वास देखेगा और उसके साथ रहेगा तो और कोई भी विचार भी अगर आ जाते हैं तो ना उधर वो जाएगा ना भटकेगा। वो विचार इसलिए आते हैं
क्योंकि हमने पूर्व में ऐसे कर्म किए हैं, इसलिए उसका आना स्वाभाविक है। उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। हमारा प्रयास सांस को देखना है, पूरे शरीर में, रोम रोम में, हर एक पेशियों में सांस ही सांस है। पूरा शरीर तरंगों से अनुभव हो रहा है, तरंग ही तरंग है। जिस शरीर का हमें ठोस अनुभव होता है, उसी ही ठोस अनुभव में तरंगों का अनुभव हो रहा है। ठोस शरीर के हमारे पूर्वज टूटते जा रहे हैं, जिसे हम ठोस समझते थे, वो तरंग है, तरंग से उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। कोई भी शरीर का अंग ठोस नहीं है। हमारी आंखें हो, त्वचा हो, भीतर के अंग हो, हर एक पेशियां हो, सब कुछ तरल है। देखिए, जागृति हमें अपने शरीर के सुख का अनुभव करा रही है। सही सुख शरीर का यही है, इस स्वरूप में अनुभव करना, जो उसका सत्य स्वरूप है। ध्यान के तीसरे चरण में अगर हमारे शरीर में कुछ आलस का अनुभव हो रहा है, उसे भी पहचानिए। हमारी जड़ता या आलस वो आलस भी एक प्रकार का हमारे ध्यान की बाधा है। अगर कुछ समय के लिए आ भी रहा है तो उसे हम पहचान रहे हैं, और जैसे हम पहचानते हैं वैसे ही उसका प्रभाव कम हो जाता है और हमारी स्मृति वर्तमान में आ जाती है। जैसे हमारा शरीर शांत हो रहा है, वैसे अभी हम मन को देखने का अनुभव कर रहे हैं। जहाँ पे आलस नहीं, वहाँ पे हमें प्रीति का अनुभव हो रहा है।
देखिए, एक धर्म जब शांत हो जाता है तो दूसरा धर्म उत्पन्न हो जाता है। यही ध्यान का गहरा अनुभव है। जो आनंद हमें शरीर से बाहर हम ढूंढते थे, वो आनंद हमारे ही मन में है। जब हम जागरूक होते हैं अपने शरीर के प्रति और मन के प्रति, तो हमारे शुद्ध मन में आनंद ही आनंद है। जैसे कि सांस हमारे मन में एक प्रीति का आहार का अनुभव करा रहा है। जैसे हम खाना खाते हैं और उसमें आनंद मिलता है, वैसे ही सांस देखने में हमें आनंद मिल रहा है। जैसे सांस शरीर के लिए है, वैसे ही प्रीति मन का भोजन है। जागृति, सजगता, यही प्रीति है। जो प्रेम हम बाहर के विषयों से करते हैं, वही प्रेम हम सांस देखने में कर रहे हैं। इसी से प्रीति उत्पन्न हो रही है। जहाँ पे निवरण शांत होते हैं, वही प्रीति का अनुभव है। अगर कुछ पल के लिए निवरण आ भी जाते हैं, लेकिन हम बेचैन नहीं होते हैं, उसमें बह नहीं जाते हैं, तो निवरण आके चले जाते हैं। ध्यान के चौथे चरण में देखें और पहचानिए हमारे मन में आने वाले निवरणों में कुछ चिंता, अस्थिरता का भी कुछ अनुभव हमें होने लगता है। भूतकाल में किए हुए कर्म का पश्चाताप ही चिंता है। जो हमने काया वाचा मन से कर्म किए थे, जो हमें अफसोस पश्चाताप दिलाते हैं, वही मन की चिंता है। क्या भूतकाल में हमारे जीवन का क्या होगा, कैसे होगा,
ऐसे विचारों से भी चिंता आती है। उसी के कारण मन अस्थिर हो जाता है। देखिए, ऐसे विचारों को भी हम पहचान रहे हैं। ऐसे विचार हमारे ध्यान में आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। क्योंकि हमें पता है उसे कैसे देखना है। हमें पता है कि हम सांस का आनापान सति का ध्यान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य हमें पता है कि हमें किस दिशा से जाना है। हमारी दिशा जागृति की है, सजगता की, सांस को देखने की। चिंता करने की नहीं। तो सुख का अनुभव करने की है। जैसे ही हम न्यूरॉनों से शांत होते हैं, वैसे ही मन का सुख, जिस सुख में मन शांत है, तनाव मुक्त है, वही सुख है। जिस सुख को हम बाहर ढूंढते हैं, वो सुख आनापान सति के सजगता में है। उससे कहीं गुना जो भीतर से आया हुआ, हमारे ही चित्त से, हमारे ही जागृति से। देखिए, कुछ पल के लिए भी क्यों ना हो, हम इस सुख का अनुभव ले रहे हैं, क्योंकि हम भी सुख ही चाहते थे। उसी सुख का, मन के सुख का हमें अनुभव हो रहा है। मन तब सुखी होता है जब वो वर्तमान में होता है। वही मन का सुख है। ध्यान के पांचवी और अंतिम प्रगति में पांचवें न्यूरॉनों को भी पहचाने विचिकित्सा। हमें कुछ न कुछ संदेह, जो हम कर रहे हैं उसी में ही संदेह होता है, अनिश्चितता होती है। क्या सही में ध्यान से ये होगा या नहीं होगा? कुशल कर्म से क्या हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा?
मैं बुद्ध बनूंगा या नहीं बनूंगा। इस प्रकार के भी विचार हमारे मन में इसी निर्गुणों का स्वरूप है। जो कीचड़ के पानी के समान बुद्ध बताते हैं, जिसमें हम अपने प्रतिबिंब को कभी भी जैसा है वैसा देख नहीं पाते। तो इस प्रकार की शंकाएं हमारे मन में आ रही है, आती है, उसका भी कारण है कि किसी प्रकार से हमने अनेकों बार सोचा है, हमारी अस्पष्टता रही है, चिंतन का अभाव रहा है। इसी के कारण ये विचार हमारे मन में आते हैं। लेकिन अभी हमारी जागृति गहरे होती जा रही है। तो अगर ऐसे विचार आ भी रही है तो उसको जाने दीजिए। अभी हम सजग हैं, सांस को गहराई में देख रहे हैं, शरीर को, मन को, मन में आने वाले विचारों को। जैसे जैसे पांचों निवरण आ रहे हैं और जा रहे हैं, और उससे हमारा मन शांत हो रहा है, कोई बेचैनी नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। हम बहुत समीप, ध्यान के समीप पहुंच रहे हैं, जिसमें हमारे पांचों न्यूरॉन शांत हुए। और वही सुख हमें अनुभव हो रहा है, और उसी के कारण हमारा मन सहज एकाग्र हो रहा है। सांस के स्पर्श को और गहराई में देख रहा है। अभी तक हम सांस को देख रहे थे, अभी सांस के स्पर्श को उसके धर्म में देखना है। उसका धर्म क्या है, स्वभाव क्या है, उसका लक्षण क्या है। ये एकाग्रता से ही संभव है, और एकाग्रता तभी संभव है जब शरीर और मन कुछ समय के लिए सुख का आनंद लेता है। और ऐसा सुख जो वर्तमान का है, न्यूरॉनों से मुक्त है। देखिए, एकाग्रता से स्पर्श को हम क्षण प्रति क्षण उत्पन्न और लय होते हुए देख रहे हैं। यही अनित्यता है, जो उत्पन्न होता है वही दूसरे क्षण में लय हो जाता है। उसी क्षण का दूसरा रूप लय होना है। क्षण का पहला रूप उत्पन्न होना है, दूसरा रूप
लय होना है। उसी को क्षण कहते हैं। क्षण प्रति क्षण यही स्पर्श का धर्म है। वही धर्म पूरी काया में देखे, जैसे हमने सांस को देखा था, अभी धर्म को देखे। पूरा शरीर, शरीर की वेदनाएं, संस्कार, अनित्य धर्म। अनित्य इसलिए है क्योंकि वो अनात्म है। किसी मेल से बना हुआ संस्कार ही अनित्य है। वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है। उसे ही अनात्म कहते हैं, जिसमें आत्म भाव नहीं, मैं का भाव नहीं। मैं की दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। गलत धारणा है। उस मैं के धारणा से भी हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं उसका अनुभव ले रहे हैं कि शरीर में ऐसा कुछ भी तत्व ही नहीं है जो नित्य है, जो आत्मा है। शरीर जरूर है, लेकिन वो अनित्य है और अनात्म है। और इसलिए इसमें दुख है, संपूर्ण सुख नहीं है। संपूर्ण सुख विराग में है, अनासक्ति में है। वो भी हमारा ही धर्म है। जैसे अकुशल मन का लोभ धर्म है, वैसे कुशल मन का अलोभ धर्म हमारा ही मन है, जो अनित्य है, अनात्म है और अनासक्त। यही अनासक्त मन धीरे धीरे हमें विराग की तरफ ले जा रहा है। यही विराग विमुक्ति का स्वाद दिला रहा है। जो अद्भुत है, हमारे परम चित्त का अनुभव है, जिसमें मैत्री ही मैत्री है, शुद्धता ही शुद्धता है, जहाँ ना लोभ है, ना द्वेष, ना किसी प्रकार का क्लेश। क्योंकि हमारा चित्त जैसा है वैसा देखने के लिए सक्षम हुआ है। शरीर और मन के हर एक संस्कारों को हम देख पा रहे हैं, फिर वो संस्कार वर्तमान का हो या भूतकाल का या आने वाले भविष्य काल का। भूतकाल में भी ये अनित्य था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी है। अंदर भी है, बाहर भी है, मुझ में है और सब में है। एक ही धर्म, एक ही सत्य, एक ही शुद्धता है, जो असीम है,
हानि और दुख से मुक्त है। सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा दुक्खा, सब्बे धम्मा अनात्मा। यही विमुक्ति है जब हम तीन लक्षणों को अपने स्थिर चित्त से देखते हैं। उसी को प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। तो वही विपस्सना है जो संसार के स्व के आसक्ति के भ्रम से मुक्त करती है। भ्रमित चित्त को नष्ट करके और जो रहता है वो शुद्ध ही शुद्ध है। ना हमें मैत्री करने की जरूरत है। मैत्री तो हमारा धर्म है। जैसे वृक्ष का धर्म है फल देना, फूल देना, छांव देना, वैसा ही हमारा धर्म। सब्बे सता सुखी, सब्बे सता सुखी, सब्बे सता सुखी। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो। ना कोई एक दूसरे से द्वेष करे, ना लोभ करे। मैत्रीपूर्ण इसी शुभकामना के साथ धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद आज के इस ध्यान सत्र में जुड़े रहने के लिए। जो भी आपके अनुभव है, जो कोई कंटिन्यू करना चाहता है तो आप कंटिन्यू ज़रूर करें। और ग्रुप में ज़रूर अपने अनुभव को चंद शब्दों में शेयर करें ताकि पता चले कि ध्यान से हमें क्या अनुभव हुआ है, सकारात्मक हो या नकारात्मक, दोनों अनुभव ध्यान करें। ठीक है। सबका सभी का दिवस मंगलमय रहे, शुभ हो। मिलते हैं शाम।